जमीन कब्जा करके लोग अपना अनाज उपजाते हैं, खाते हैं। बड़ा आदमी सब, गरीब आदमी मरता है। गरीब आदमी को जितना होता है करता है, खाता है, और जिसको नहीं होता है अपना भूखा मरता है। अभी हमारे साथ कुछ युवा है जो गांव में, जो देहात एरिया है, गांव में विकास क्यों नहीं होता है, इन मुद्दों पे इन लोग से हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा पंचायत में कितना विकास हुआ है। ये सब जो बातें होती रहती, जो गांव में विकास नहीं हुआ, जो सेव वाटर होती है, साफ़ पानी होता है, क्यों नहीं आता है। जब नल लगाया गया तो नल में पानी क्यों नहीं आता, अगर पानी आती भी है तो नाला का सुविधा क्यों नहीं किया गया। तमाम जो क्वेश्चन उठती है, हम ये सब क्वेश्चन करेंगे इनसे और जानेंगे। आप अपना नाम बताइएगा तो। जी, मेरा नाम पंकज मुखिया हुआ, वार्ड नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? मेरे पंचायत में तो विकास पता नहीं, लेकिन मेरे वार्ड में जो नल जल का योजना है न, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 7 में सुबह शाम पानी आता है, जब हमें ज़रूरी चाहिए न तब पानी आता है। और नल जल के उसके बाद जो भी सुविधा है वो हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। जैसे सड़क हो या कोई नाला हो, चाहे कोई रोड हो। हमारे गांव में भी अगर अभी मतलब ट्रैक्टर आ जाए ना तो कितना गाली सुनना पड़ता है। आपने बता रहा था कि नल में हमेशा पानी आता, तो क्या आपको लगता है कि सभी के घर में पानी पहुंचता है और टाइम टेबल पहुंचता है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं सभी के घर में पानी जाता है, लेकिन हमें पता है 50% पानी पहुंचता है। लेकिन कुछ असुविधा के कारण जो मिस्त्री ठीक नहीं कर पाता है, उसके वजह से मैक्सिमम 50% पानी पहुंच पाता है। मिस्त्री ठीक नहीं कर पाते हैं या कि जो वहाँ जिम्मेदारी जिनको दिया गया वो ठीक से काम नहीं कर पाते, अपना काम निभा नहीं पाते? आप वही समझिएगा, जिम्मेदारी तो वो हम क्यों समझे। जब आप स्थानीय बात बता रहे हैं तो आप वो चीज़ को क्लियर कीजिए ना कि पानी आ रहा है कि सही तरीके से कि नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि जो नल लगा है उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? पानी 40% आता है, 60% पानी हमारे वार्ड में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? खराबी है, कहीं पे पानी नहीं जाता है। उसको देखभाल करना हमारे पंचायत का, हमारे वार्ड का मुखिया, सरपंच, वार्ड का काम है ना, कि पानी कहाँ नहीं पहुँचता है वहाँ पानी पहुँचाना चाहिए। जहाँ पानी, बहुत ऐसा घर है जो पानी वहाँ पे नहीं पहुँचता है। अच्छा, उसके बाद आप बोल रहे सड़क के बारे में, तो सड़क के बारे में आपका क्या राय है? सड़क तो हमारे गांव में कभी था ही नहीं, न कभी होगा, हमें भरोसा है। अरे जब मेरा 24 साल हो गया तो हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे गांव में सड़क नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हमें पता है, हम जानते हैं इसके बारे में। आज नहीं, अब बताओ, कोई भी ऐसा सड़क निर्माण नहीं होगा जो 24 साल में नहीं बनेगा। मेरा उम्र 24 साल हो चुका है और आज तक हमारे गांव से कोई भी सड़क नहीं गया हो, चाहे वो मुखिया प्रति हो, चाहे वार्ड प्रति हो, चाहे जो भी प्रति हो। लेकिन हमारे गांव से आज तक कोई भी सड़क नहीं गया जिससे हम लोग सुविधा कर सके, जिससे हम लोग बाइक से जा सके। बस यही दिक्कत हम लोगों का है कि हम लोग को सड़क मिले, रेलवे ट्रैक मिले, कोई 4 लाइन हमारे गांव से। हम चाहते हैं हमारे गांव से कोई 4 लाइन गुजरे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। भले जो भी मतलब होता है उस पर वो कार्रवाई होगी, लेकिन हम चाहते हैं हमारे गांव से कोई 4 लाइन निकले जिससे हमें फुल सपोर्ट मिले, पूरा सुविधा मिले, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आप बताइएगा कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर कुछ ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ जिससे सड़क ठीक से नहीं बन पा रहा, तो इस पर आपका क्या राय है? जो सरकारी ज़मीन है उस तो सरकार घोषित किया है, जो सरकारी ज़मीन है हमारा सरकारी ज़मीन छोड़ दो, और जो अपना प्राइवेट ज़मीन है उस पर अपना काम करो। सरकारी ज़मीन जितना है गांव में छोड़ा जाए, जो लोग पकड़ के रखा है उसको छोड़ा जाए। सरकारी ज़मीन जितना मतलब गांव में हमारा हिसाब से बहुत ज़मीन ऐसा है जो सरकारी ज़मीन कब्जा करके लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सरकारी ज़मीन है वो खुद अपना कब्जा करे, घोषित तो कर दिया, करने से क्या होगा, उसको कब्जा करो, प्रशासन को भेजो, उसको देखो, जो कोई पकड़ा है, हम हो चाहे कोई हो, उसको कब्जा करो। सरकारी ज़मीन को छोड़ो और सब सरकारी ज़मीन को मिला दो। तो हमारा गांव में देखो, यहाँ पे गांव में बहुत टेनिस खेल होता है, क्रिकेट खेल होता है, बहुत कुछ होता है, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग के गांव में बहुत लोग ऐसा टैलेंट लड़का है जो क्रिकेट खेल सकता है, हर चीज़ खेल सकता है, लेकिन उसको खेलने के लिए जगह नहीं है। अगर वही सरकार अगर चाहे हम लोग का गांव का कोई नेता विदा चाहे तो वो ज़मीन सब कब्जा करके उसको एक जगह करके उसको खेल ग्राउंड बना दिया जाए, चाहे क्रिकेट खेले चाहे कुछ खेले, तो उसको सरकारी ज़मीन को कब्जा करो और उसको क्रिकेट ग्राउंड बनाओ, चाहे कोई ग्राउंड बनाओ, खेल ग्राउंड बना दो एक ठो। हमारा पूरा पंचायत में, महिसोद के पूरा पंचायत में एक ठो ग्राउंड नहीं है। जो कोई लड़का टैलेंटेड है क्रिकेट खेलने में, चाहे टेनिस खेलने में, चाहे और कोई हॉकी खेलने में, तो या फुटबॉल खेलने में,
तो उसको सुविधा नहीं है। सुविधा होगा तब ना वो अपना टैलेंट दिखाएगा, उसको टैलेंट ना अपना दब के रह जाता है। जैसे हम लोग ही मानो, हम लोग भी बहुत कुछ क्रिकेट उर्केट खेलते थे, नहीं सुविधा मिलने की वजह से हम लोग भी नहीं खेल पाए, छोड़ दिए। ऐसा ही सिस्टम है ये गांव में। सरकारी ज़मीन तो मानो अपना पंचायत में, नहीं मानो तो कम से कम 10 बीघा से ऊपर हो। 10 बीघा क्या, 10 बीघा करीब 20-25 बीघा ज़मीन जो है हम लोग का सरकारी ज़मीन है हम लोग का। लेकिन वो ज़मीन कब्जा करके लोग अपना अनाज उपजाते हैं, खाते हैं। बड़ा आदमी सब, गरीब आदमी मरता है। गरीब आदमी को जितना होता है करता है, खाता है, और जिसको नहीं होता है अपना भूखा मरता है। आपको क्या लगता है कि जो ज़मीन हड़पे हुए हैं सरकारी ज़मीन, उसका आपका क्या राय है? हमारा तो ये भी राय है, इतना नहीं है कि हमारे गांव की ज़मीन के बारे में पता ना हो। हमारे गांव में टोटल मैक्सिमम 152 बीघा है जो भारत सरकार के नाम पे हैं। 152 बीघा, लेकिन 152 बीघा में मैक्सिमम हमारे नज़र में मैक्सिमम 2 बीघा होगा, क्योंकि हम देख रखे हैं 2 बीघा मैक्सिमम 150 बीघा फिर भी कहाँ गया। अगर वही ज़मीन हमारे गांव के क्रिकेट मैदान, फुटबॉल मैदान या कोई प्राइवेट संस्था जैसे हॉस्पिटल इत्यादि मान लो, अगर उसमें योजना, उसमें अगर इस चीज़ को अगर बढ़ोतरी की जाती तो हमारे गांव का विकास होता कि नहीं होता। बस यही से हमको दिक्कत है इस गांव में या इस पंचायत में। वही आदमी मतलब निर्भर करता है कि ये होगा या वो होगा, वो आदमी जिसके पास पैसा है, ताकत है। इसी की वजह से हमारे पंचायत, महिसोद पंचायत में वार्ड नंबर 7 में या किसी भी वार्ड में विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव में 152 बीघा ज़मीन आम ज़मीन है और हम उस पर मैक्सिमम 2 कुछ भी नहीं है, उस पर हम कुछ भी सुविधा नहीं कर पा रहे हैं। जो सरकार की ज़मीन है, दूसरी के बात छोड़ो, हमारे गांव में नदी किनारे चलो, वो आम ज़मीन है और उस पर भी लोग मतलब गेहूं कर देगा, फसल कर देगा, सरसों कर देगा। और उसमें जो होता है, गांव है, देहात है, यहाँ पे हर एक इंसान को लैट्रिन मतलब बाथरूम का दिक्कत है। कोई मतलब खेतों में चला जाता है, वहाँ पे भी आपको दिक्कत देगा कि हमारे खेतों में है, तो क्यों उसके सामने में वो है। इस वजह से अपने गांव में इतना दिक्कत हो रहा है। जो इस गांव का जो आर्थिक स्थिति है, जो भी है, मतलब सभी को पता है कि इस गांव में की स्थिति क्या है। गांव वाले को इतना सुविधा हो रहा है, वो गांव वाले बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको आवाज़ उठाने का हिम्मत नहीं है। हम लोग बिंदास कभी भी आवाज़ उठा सकते हैं, हम कभी भी बोल सकते हैं भाई हमारे पास यह सुविधा है, हमको ये सुविधा चाहिए। आप हमारे चैनल हो, मतलब आप हमारे न्यूज़ को आगे बढ़ाने चाहते हो कि हाँ आप आवाज़ दो, हम आपको आपके आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं हमारे गाँव में इतना सुविधा है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हमारे गाँव में बहुत से बहुत दिक्कत है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे ही ये पंचायत नहीं, हर एक को पंचायत में ऐसी समस्याएं रहती है जहाँ पे जो नीचे दब के आदमी रहते वो अपना आवाज़ नहीं उठाते, कुछ नेताओं के वजह से, कुछ दबंगई के वजह से। तो जितना हो सके अपना ये वीडियो को आगे भेजिए ताकि सबको मदद मिले। धन्यवाद।